यहाँ देख सकते हो तुम, जैसा कि ये जो हमारा हीट एक्सचेंजर होता है MGPS का, और जो एनोड का जो हीट एक्सचेंजर होता है, ये हीट एक्सचेंजर है बेसिकली। जो फिल्टर है, स्ट्रेनर है, ये जो लो सी चेस्ट होता है, देखो उधर आपको वाटर दिख रहा होगा, ये हमारा लो सी चेस्ट होता है। यहाँ से वाटर इंटर करता है, हमारे फर्स्ट एंट्री होता है यहाँ पे सिप का। तो ये होता है लो सी से। ये देखो हमारा ये एनोड्स होता है, देखो एक कॉपर का एनोड्स हो गया, फिर एक आयरन का एनोड्स। हेलो, वेलकम बैक टू द माय चैनल इंडियन सी बेस। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, अप्रॉक्स 5 से 6 मिनट का होने वाला है, बट ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो मैं अभी पहले आपको इसका थ्योरी समझाऊंगा, और जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, आपके लिए थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि आखिर मैंने ये क्या चीज़ दिखाया है। तो चलो मैं अभी इसको पहले थ्योरी आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली ये क्या चीज़ है, उसके बाद आप आराम से समझ जाओगे। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ ना, मैरीन ग्रोथ प्रिवेंशन सिस्टम के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बेसिकली ये होता क्या है, इसको MGPS बोलते हैं शॉर्ट में, मैरीन ग्रोथ प्रिवेंशन सिस्टम। तो चलो देखते हैं क्या होता है। सी वाटर इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पसेज इन शिप सच एज कूलिंग मीडियम, क्लीनिंग मीडियम एक्सेट्रा। तो शिप में जो हम लोग सी वाटर यूज़ करते हैं ना, और फ्रेश वाटर भी यूज़ करते हैं, तो पहले सी वाटर को हम लोग फ्रेश वाटर जनरेटर से फ्रेश वाटर में चेंज करते हैं, बट जनरली हम लोग कूलिंग के लिए सी वाटर का भी यूज़ करते हैं, और क्लीनिंग के लिए जनरली सी वाटर ही यूज़ करते हैं, फ्रेश वाटर का हम लोग यूज़ नहीं करते। तो सी वाटर इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पसेज इन शिप सच एज कूलिंग मीडियम, क्लीनिंग मीडियम एक्सेट्रा। The seawater system is used in a ship in open system and mainly used for heat exchanging प्रोसेस। तो बेसिकली जो सी वाटर को हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो हीट एक्सचेंजिंग प्रोसेस के लिए, कूलिंग मीडियम के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, आओ देखते हैं। बट द प्रॉब्लम विद द यूजिंग सी वाटर इज़ द सी वाटर कंटेन सर्टेन बैक्टीरिया सच एज सी वॉर्म, मोलस्कस और बार्नेकल्स, एल्गी एक्सेट्रा। तो सी वाटर जो हमारा समुद्र से आता है, उसमें बहुत सारे सी वॉर्म मिलेंगे आपको, मोलस्कस मिलेंगे, बार्नेकल्स, एल्गी, बैक्टीरिया, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, बहुत सारी गंदगियाँ भी होती है। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है हम लोगों को। सो दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर अलॉन्ग विद द फ्लोरिस इनसाइड द पाइपलाइन एंड इन इट्स अटैचमेंट एट इस गेट फॉलोइंग थिंग। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे पाइप के थ्रू हमारे शिप के अंदर आ जाते हैं। तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा हमारे जो पाइपलाइन में, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं ना, इनको फेवरेबल टेम्परेचर मिल जाता है। फेवरेबल टेम्परेचर का मतलब है कि इनको 10 to 30 डिग्री के बीच में अगर ये टेम्परेचर मिल जाता है, तो इनके लिए फेवरेट टेम्परेचर होता है लिविंग के लिए। तो और एक तरह से देखा जाए तो सी वाटर का pH भी एकदम एक्यूरेट होता है इनके लिए। और न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रेजेंट इन द पाइपिंग सिस्टम, तो जो पाइपिंग सिस्टम है हमारा, उसमें इनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है, जिसके कारण ये आराम से उसमें रह सकते हैं। फेवरेबल टेम्परेचर है, उसमें ग्रोथ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होता है। तो इफ़ लेफ्ट अनअटेंडेड, तो अगर हम लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम लोग इसको अनअटेंडेड कर देंगे, मतलब इस पर ध्यान नहीं देंगे, तो ब्लॉकेज ऑफ द पाइपलाइन, कुछ दिन के बाद देखेंगे कि पाइपलाइन में हमारा रस्ट लग गया है, ब्लॉक हो गया है, चोक हो गया है। तो कोई भी सिस्टम है, जैसे कि आपका फ्रेश वाटर सिस्टम है, या कूलिंग वाटर सिस्टम है, जैकेट वाटर कूलिंग सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है जिसका पाइपलाइन अगर हम लोग इसमें MGPS यूज़ नहीं करेंगे, तो वो समटाइम आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स के बाद चोक हो जाएगा। तो इसमें आपको फिर बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका सारा सिस्टम काम करना बंद कर जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा हजार्डस सिचुएशन भी हो सकता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं भी प्रिपरेशन करता था, तो इस तरह से ही अपना सारा नोट्स बना लेता था। तो मैं बस आपको समझा रहा हूँ, तो आप देखते जाओ। If left unattended, the blockage of the pipeline choked, rusting, corrosion takes place। तो उसमें क्या होगा, रस लग सकता है, कोरोजन लग सकता है, कूलिंग एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगा। पाइप में अगर ब्लॉकेज बढ़ जाएगा, मान लो कि हमारा ये पाइपलाइन है और इसमें इतना पार्ट अगर मेरा ब्लॉक हो जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना पार्ट से ही मेरा वाटर बाहर जाएगा, तो इसमें कूलिंग एफिशिएंसी भी कम हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा। इट मीन्स हमारा जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो हाई होते जाएगा, डिस्चार्ज प्रेशर हाई हो जाएगा हमेशा। अगर जैसे जैसे अगर इसको हम लोग अनअटेंडेड छोड़ देंगे, तो पाइपलाइन चोक होते जाएगा, डिस्चार्ज प्रेशर हाई हो जाएगा, और फिर सर्टेन टाइम के बाद ट्रिप होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके सारे प्रेशर ट्रांसमीटर काम करना बंद कर देंगे, और हाई प्रेशर ट्रिप के कारण आपका कोई भी पंप नहीं चलेगा, कोई भी सक्शन नहीं होगा, डिस्चार्ज नहीं होगा।
सो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकता है, मेन इंजन भी स्टॉप हो सकता है अगर कूलिंग वाटर एफिशिएंसी अच्छा से नहीं होगा तो। सो flow rate of the seawater reduces, heat changing efficiency reduces, also ship speed decreases and propeller slip increases। जैसा कि मैंने अभी बताया वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। सो MGPS इज़ नीडेड टू प्रिवेंट दिस। तो इसके लिए हम लोगों ने एक मेरीन ग्रोथ प्रिवेंशन सिस्टम बनाया है जिसको कि MGPS बोलते हैं। तो ये कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो, एकदम शॉर्ट में समझते हैं। उसके बाद मैं आपको वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा और प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि एक्चुअली ये क्या होता है। ये वीडियो में हम लोग MGPS को क्लीन करते हैं, मंथली रूटीन होता है। एक लो चेस्ट होता है, एक हाई चेस्ट होता है। तो हम लोग दो तरह का इसमें सी चेस्ट होता है MGPS का, जहाँ से वाटर एंटर करता है, जो फर्स्ट एंट्रिंग पॉइंट होता है हमारा जो वाटर का, सी चेस्ट का। एक लो चेस्ट और सी चेस्ट होता है। तो सी से सबसे पहले जहाँ शिप में पानी आता है तो वहीं पे हम लोग MGPS लगाते हैं, ताकि जैसे ही शिप में हमारा एंटरिंग मतलब शिप में पानी एंटर होगा तो सबसे पहले वो MGPS में जाएगा। MGPS से होकर वो फिर कहीं भी जाएगा, कोई भी कूलिंग मीडियम में या फिर किसी भी जहाँ पे हमको कूलिंग मीडियम चाहिए वहाँ पे वो जाएगा, ताकि पहले जो हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है हम इधर ही कर देंगे, ताकि अंदर कोई पाइपलाइन में फिर जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये MGPS को हम लोग सी चेस्ट के पास में ही लगा देते हैं, जो शिप का सी चेस्ट के पास में होता है। ठीक है, तो आओ देखते हैं MGPS होता क्या है। तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये मेरा सी चेस्ट है, मान लो ये मेरा बॉ है, सी चेस्ट है, ये मेरा कील है शिप का। ओके, सो यहाँ पे देखो फर्स्ट एंट्रेंस ऑफ सी वाटर, यहाँ से सी वाटर मेरा यहाँ से एंट्रेंस है सी वाटर का। ओके, और ये मेरा सी चेस्ट है। तो एक्चुअली इसमें हम लोग करते क्या है, MGPS कंसिस्ट ऑफ कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, एनीथिंग हो सकता है। जो MGPS में हम लोग ये सब अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम का हम लोग बेसिकली एनोड यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल चीज़ में आपने पढ़ा होगा एनोड और कैथोड। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड बेसिकली जो होता है वो हाईली ऑक्सीडेशन मतलब हाईली रिएक्टिव होता है, और कैथोड जो होता है लेस रिएक्टिव होता है। तो इसका एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है और कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ही कम होता है। तो इसमें जो एनोड होता है वो सेक्रीफाइस करता है और कैथोड उसको प्रिवेंट करता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको बाद में बताऊंगा, अभी बेसिक नॉलेज दे दिया कि एक एनोड होता है, कैथोड होता है। एक सेक्रीफिशियल एनोड होता है जो कि सेक्रीफाइस करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है और धीरे धीरे वो ख़त्म होते जाता है। मतलब कि अगर मान लो आपका एनोड इतना बड़ा है तो ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन लूज करते रहेगा, ऑक्सीडेशन होते रहेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसका टेंडेंसी एकदम हाईली रिएक्टिव होता है। ऑक्सीडेशन ये तुरंत इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। किसी भी अगर रिएक्टिव अगर जैसे कि मान लो कि आप सॉल्ट के साथ इसका रिएक्शन हो गया, या फिर जो सॉल्ट वाटर होता है, वो सब सारे इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। तो ये जहाँ भी इलेक्ट्रोलाइट फेवरेबल इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट कर देता है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होने के कारण ये सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर देता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि हमारा रस्ट, कोरोजन ये सब ज़्यादा लगने का चांसेस हो जाता है। तो क्योंकि ये सब मटेरियल ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है इस कारण से। तो शिप का जो हल होता है वो भी हमारा जनरली आपका मेटल का ही होता है, आप जानते हो आयरन का होता है, ये सब का होता है। तो इस कारण से उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो शिप होता है हमारा और सी वाटर के कांटेक्ट में होता है। सी वाटर हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जिस कारण से ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का मैं बोल सकता हूँ कि ये वर्किंग होने लगता है, जिसके कारण इसमें रस्ट लगने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो इसी को हम लोग को प्रिवेंट करने के लिए ये सब सिस्टम बनाया गया है ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब मैं बता रहा हूँ कि MGPS में हम लोग कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम एनोड्स का यूज़ करते हैं। और इसमें एक रिमोट कंट्रोल पैनल होता है और इम्प्रेस्ड करंट का यूज़ करते हैं। इम्प्रेस्ड करंट मतलब हम लोग वो सर्टेन करंट इसमें पास करते हैं। तो इसमें जो हमारा जो एनोड होता है उसके साथ हीट एक्सचेंजर होता है, जो कि हमेशा हीट एक्सचेंज करते रहता है। तो हीट एक्सचेंजर के रूप में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑयल कूलर, फायर पंप एंड एनसीएलई आइटम्स का यूज़ करते हैं। ओके, सो द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए रिमोट कंट्रोल पैनल विच सप्लाइज इम्प्रेस्ड करेंट टू एनोड। अब मान लो कि ये मेरा MGPS है। ठीक है, MGPS का जंक्शन बॉक्स में सब कुछ दिखाऊंगा आपको। उसमें एक हाई चेस्ट दिखेगा, एक लो चेस्ट दिखेगा, उसका एम्पियर करंट सब कुछ दिखेगा आपको। तो एक MGPS का कंट्रोल पैनल है और एक जंक्शन बॉक्स है। ये MGPS से इम्प्रेस्ड करंट हम लोग जंक्शन बॉक्स में देते हैं, और ये जंक्शन बॉक्स से हमारा दो एनोड कनेक्टेड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो
दो एनोड है, ये 2 एनोड 3 एनोड किसी भी तरह का रह सकता है। तो मैं जो आपको दिखाऊंगा उसमें 2 एनोड है, ठीक है। सो इसमें जो एनोड है वो अलग अलग एनोड, जैसे कॉपर का एनोड होता है वो एंटी स्केलिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे एल्युमिनियम का एनोड होता है वो एंटी फॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं ओवर पाइपलाइन टू प्रिवेंट मेरीन ग्रोथ, और जो आयरन का होता है वो एंटी कोरोसिव के लिए यूज़ करते हैं। तो हर जो एनोड होता है उसका अलग अलग मतलब है और अलग अलग यूज़ है। तो अगर मेरे को एंटी कोरोजन से बचाना है तो मेरे को आयरन का एनोड यूज़ करना पड़ेगा, एंटी फॉलिंग से बचाना है तो एल्युमिनियम का, एंटी स्केलिंग से तो कॉपर का, ठीक है। सो इसमें जो एनोड हो गया है मेरा, मान लो कि ये एनोड यहाँ पे लगा हुआ है, तो इम्प्रेस्ड करंट हम यहाँ से इम्पार्ट करते हैं तो ये जंक्शन बॉक्स में आता है, जंक्शन बॉक्स से फिर ये एनोड में जाता है। तो जैसे ही इसमें करंट जाता है, इम्प्रेस्ड करंट, तो एनोड क्या करता है कि आयन इम्पार्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इम्पार्टेड आयन्स थ्रू द सी वाटर एंड दीज आयन्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग कोरोजन एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये जो आयन इम्पार्ट करता है ना, बस इसी में इसका सब खेला है। imparted ions through the sea water and ions help in preventing corrosion। so ये ions जो करता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस से बचाता है और corrosion होने से प्रिवेंट करता है। सो यहाँ देखो, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ रिमोट कंट्रोल पैनल विच सप्लाइज इम्प्रेस्ड करंट टू द एनोड। द कॉपर एनोड प्रोड्यूसेस आयन विच आर कैरीड अवे बाय द सी वाटर। और जो आयन इम्पार्ट करता है वो सी वाटर के साथ होते हुए चला जाता है, उसमें ट्रांसमिट हो जाता है सारा, क्योंकि MGPS मैंने बताया कि एकदम स्टार्टिंग में लगाते हैं। तो जैसे ही करंट गया एनोड में, इम्प्रेस करंट, एनोड आयन इम्पार्ट किया और वो सी वाटर के साथ ट्रांसमिट कर गया पाइपलाइन में, सारे पाइपलाइन में जहाँ जहाँ भी वाटर मीडियम जा रहा है, into the piping and machinery system। okay, concentration of copper in the solution is less 2 parts per billion। जो आयन इम्पार्ट होता है ना, इसमें 2 parts per billion के हिसाब से इम्पार्ट होता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा इनफ है किसी भी मेरीन लाइफ का जो पाइपलाइन है या जो भी है इसको प्रिवेंट करने के लिए। So here it's clearly mentioned concentration of copper in the solution is less than 2 parts per billion but enough to prevent the marine life from the setting basic principle on which MGPS rules in electrolysis। ओके, सो ये 2 parts per billion जो होता है हमारा कॉपर आयन, वो भी बहुत इनफ है हमारा ये जो भी कोरोजन वगैरह से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ स्मॉल पार्ट से हम लोग इतना बड़ा चीज़ को रोक सकते हैं। सो ये था बेसिकली MGPS का थ्योरी, मैंने अच्छे से बता दिया, और अगर आप चाहो तो ये अपने कॉपी में नोटबुक में नोट कर सकते हो। तो अब चलो मैं प्रैक्टिकल आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये कैसा देखने में होता है, एनोड्स कैसा होता है, उसका फ़िल्टर, जो हीट एक्सचेंजर मैंने यहाँ बताया आपको, ये फ़िल्टर आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो दिखाया था वो फ़िल्टर होता है। जनरली उसको मंथली रूटीन पर हम लोग क्लीन करते हैं ताकि जो सी वाटर का जितने भी गंदगी है उसमें आके फंस जाता है, MGPS का जो फ़िल्टर होता है। सो उसका जो स्ट्रेनर फ़िल्टर जो होता है वहाँ पे उसको हम लोग मंथली क्लीन करते हैं, और फिर एनोड्स का स्टेटस हमेशा चेक करते रहते हैं, उसको मेज़र करते रहते हैं कि एनोड कितना कंज्यूम हुआ है या कितना डिज़ोल्व हो गया है, मतलब कितना ख़त्म हो गया है, वो डिकम्पोज हो चुका है। तो उस हिसाब से हम लोग उसका एनोड का स्टेटस चेक करते हैं। अगर हम लोग को लगता है कि एनोड लगभग ख़त्म हो चुका है तो हम लोग को फिर रिन्यू करना पड़ता है। तो सबके लिए वर्क परमिट होता है, सब कुछ होता है। और जो कंट्रोल पैनल है MGPS का, आप दिखाऊंगा आपको कंट्रोल पैनल MGPS का, वो कंट्रोल पैनल से ही इम्प्रेस कर जाता है जंक्शन बॉक्स ऑफ एनोड्स का। ओके, सो ये MGPS का सिस्टम था। होप आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोर चैनल। मैं फ्री टाइम में कोशिश करता हूँ आप लोगों को अच्छा से अच्छा नॉलेज देने का, और मैं भी खुद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान लगाता हूँ, फोकस करता हूँ, नई नई चीज़ें पढ़ते रहता हूँ, क्योंकि स्टडी कभी ख़त्म नहीं होता। आप जितना पढ़ोगे आपके नॉलेज उतना बेटर होगा, आपका स्किल उतना अच्छा होगा, आपको काम करने का टेंडेंसी, आपका स्किल बहुत अच्छा होगा, और अब ट्रबल शूटिंग में बहुत ही एक्सपर्ट हो जाओगे। तो चलो ये वीडियो को मैं एंड करता हूँ यहाँ पे, बट आपको मैं ले चलता हूँ प्रैक्टिकल वीडियो की तरफ। चलो वहाँ मिलते हैं। यहाँ देख सकते हो तुम, जैसा कि ये जो हमारा हीट एक्सचेंजर होता है MGPS का, और जो एनोड का जो हीट एक्सचेंजर होता है, ये हीट एक्सचेंजर है बेसिकली, जो फिल्टर है, स्ट्रेनर है। ये देखो किस तरह से हम लोग इसको क्लीन करते हैं मंथली, इसको बहुत अच्छे से क्लीन करता है। कितना ज़्यादा डस्ट हो चुका है, देखो ये 1 मंथ 15 डेज 20 डेज में इतना ज़्यादा डस्ट हो जाता है। देखो ये लो सी चेस्ट हुआ, ये जो लो सी चेस्ट होता है, देखो उधर आपको वाटर दिख रहा होगा, ये हमारा लो सी चेस्ट होता है। यहाँ से वाटर इंटर करता है, हमारे फर्स्ट एंट्री होता है यहाँ पे सिप का।
तो ये होता है लो सी से। ये देखो हमारा ये एनोड्स होता है, देखो एक कॉपर का एनोड्स हो गया, फिर एक आयरन का एनोड्स हो गया। यहाँ पे 2 तरह का एनोड्स होता है। देखो हम लोग इसको मेज़र करते हैं कि अभी कितना ज़्यादा इसका मतलब डिकम्पोज हो चुका है हमारा एनोड, तो उस हिसाब से हम लोग इसको जनरली मेज़र करते हैं। अभी हमारा ये वाला एनोड देखो 45 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स में अभी इधर है, इतना इसका साइज अभी बाकी है। और जो सेकंड वाला जो हमारा एनोड है, वो ऑरेंज वाला जो है, वो उसका जो साइज़ है ना हमारा जनरली 22 के अप्रॉक्स है। मैंने मेज़र किया था, वो 22 के अप्रॉक्स है। तो ये थोड़ा ज़्यादा डिकम्पोज हो गया है और वो वाला कम डिकम्पोज हो गया है। तो बेस्ड अपॉन दिस मैंने जैसे बताया था कि कॉपर आपका जो है एंटी स्केलिंग के लिए यूज़ होता है। तो वो जो ऑरेंज वाला है वो कॉपर का है, तो वो एंटी स्केलिंग के लिए इसको जनरली यूज़ किया जाता है। तो ये ज़्यादा डिकम्पोज हो गया है, जैसा कि तुम देख पा रहे होगे यहाँ पे आप लोग कि ये लगभग 22 के अप्रॉक्स में है हमारा ये जो एनोड है। तो ये हमारा बेसिकली अब देखो प्रैक्टिकल में मैं दिखा रहा हूँ कि ये एनोड इस तरह का दिखता है जनरली, जो हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं। और देखो यहाँ जो जंक्शन बॉक्स से जो इम्प्रेस्ड करंट आता है, ये दोनों टर्मिनल पे आता है। जो ऊपर में दोनों एनोड का जो टर्मिनल है उधर इम्प्रेस्ड करंट आता है। ये हमारा लो सी चेस्ट हो गया, ये हमारा फिल्टर स्ट्रेनर हो गया। देखो अभी क्लीनिंग चल रहा है यहाँ पे, ये सारा क्लीन करते हैं हम लोग जनरली। ओके, अब देखो ये हमारा MGPS का जो मेन कंट्रोल पैनल हो गया। यहाँ पे देखो तुमको दिख रहा होगा एक हाई और एक लो, एक पावर बटन है और वो उस पर सारा करंट दिख रहा है। अभी हमारा हाई वर्किंग है, लो हम लोग काम कर रहे हैं तो इसलिए रेड दिखा रहा है, वहाँ अलार्म आ रहा है इस कारण से। ये देखो हाई अभी एकदम परफेक्ट है, वो ग्रीन है। देखो ये हाई का तुम्हारा करंट जा रहा है, इम्प्रेस्ड करंट, वो एनोड के दोनों एनोड के टॉप पे, और वहाँ से फिर वो इम्पार्ट करेगा आयन सी वाटर के पाइपलाइन में, तो वो कोरोजन में हेल्प करेगा। चलो ये था हमारा प्रैक्टिकल वीडियो को एंड कर रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू।